हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए जो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है उसका हमने प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो कि 2024-25 का है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में ये एग्ज़ाम हो चुका है और अभी को बहुत सारे स्टेट्स में ये एग्ज़ाम होना बाकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, आपको ये पूरा पढ़ के जाना है 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यह सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में जाए या फिर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की बिल्कुल पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं के लिए हमारा जो है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो एग्जाम है उसका पेपर किस तरह से आएगा, उसके आंसर आपको किस तरह से देना है ये देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा चलना ही प्रभु की परिक्रमा है, कार्य सेवा है, सोना दंडवत है और बोलना जप है और सुनना रूप है, यह जिनकी अभिव्यक्ति है। तो ये जो अभिव्यक्ति है किसकी है? यह है कबीर की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या दिया है? वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता है। कहा है, किसने कहा है? ये कहा है आपका महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या दिया है? आत्मबल से मनुष्य बनता है। तो आत्मबल से मनुष्य कैसा बनता है? तेजस्वी बनता है, ओजस्वी बनता है और वर्चस्वी बनता है। तो आपका ABC तीनों आज का आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्या दिया हुआ है? सिद्धार्थ जो कि बुद्ध थे कि ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है। तो बुद्ध भगवान की जो है ज्ञान प्राप्ति की जो घटना कहलाती है संबोधिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? संबोधिनी। क्वेश्चन हम देखिए पांचवा क्या दिया है? संत ज्ञानेश्वर कृत ज्ञानेश्वरी जिसका भाष्य है। तो काय का भाष्य? ये गीता ग्रंथ का जो है ये भाष्य है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या दिया है? सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। तो यह कथन किसका था? यह कथन है आपका, किसका कथन था? ये कथन आएगा आपका डॉक्टर राधाकृष्णन का। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन का जो है ये कथन है। क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या दिया है? इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? वो किया गया था आपका 7 सितंबर 1977 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या दिया है? शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोच्चम कृति है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? ये आपका शेक्सपियर का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 8वां 9वां दिया है। महर्षि भारद्वाज प्रणेता थे। तो महर्षि जो भारद्वाज थे किसके थे? विमान शास्त्र के प्रणेता थे। ठीक है, काय के थे? विमान शास्त्र के प्रणेता थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर चित्र मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है उसमें क्या मिलता है? गज का चित्र मिलता है, वृषभ का दिखा है, व्याघ्र का। मतलब ABC तीनों इसके सही आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्या दिया है? जीवन में होना चाहिए। तो जीवन में क्या होना चाहिए हमारे? सद्बुद्धि होना चाहिए, संतृप्ति होना चाहिए और सत्प्रेरणा होना चाहिए। मतलब ये तीनों ही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 12 दिया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उद्घोष है। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, क्योंकि जो ये किसकी थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये उद्घोष था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो था ये उद्घोष था या जो गाना था किसने कहा था? आपका राम प्रसाद बिस्मिल में। लेकिन उनके साथ में जो है कौन? भगत सिंह जो आजाद थे, ये भी साथ में थे। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर भगत सिंह का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कृति थी किसकी थी? राम प्रसाद बिस्मिल की, क्योंकि साथ में ही उनके साथ में ही थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है? भारत सेवक समाज की स्थापना की। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या दिया है? विज्ञान विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतप्त मानवता की सेवा के लिए। ये किसने कहा था? जिसका सही आ जाएगा आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ये कहा था कि विज्ञान विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतृप्त मानवता की सेवा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है 15 नंबर का। लक्ष्मीबाई भारतीय योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है और बहादुर थी, यह अनुभूति जिस अंग्रेज अधिकारी ने की। तो किस अधिकारी ने इनकी किया था? सर ह्यूरोज। जो सर ह्यूरोज थे इनने इनकी जो है प्रशंसा की थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या दिया है? जन की मित्रता या जिनकी मित्रता अनुकरणीय है, इनमें से किन की जो है मित्रता अनुकरणीय है? तो आपका जाएगा आपका कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और अर्जुन की, और राम और सुग्रीव तीनों ही जो है इनकी जो है जो दोस्ती थी, मित्रता थी, वो अनुकरणीय है। ठीक है, तो ABC तीनों जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या दिया है? गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। तो गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास आपका श्रद्धा होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए और उदारता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास होना चाहिए, तभी हमें गायत्री माँ की कृपा मिल सकती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्या दिया है? अहिंसा का आशय है किसी को कष्ट न पहुंचाना। तो कौन से कैसे कष्ट नहीं पहुंचाना? उसको मन से, वचन से और कर्म से, माने किसी भी तरह से हम किसी के साथ जो है कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। वो अहिंसा का एक सच्चा आशय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या दिया है? गांधी जी को अहिंसा में जिनके दर्शन होते हैं। तो गांधी जी को जो है अहिंसा में काय के धर्म होते हैं? धर्म के
होते हैं, ठीक है, धर्म के दर्शन होते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए क्या दिया है, वह वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसका आंसर आपको पता ही है, कौन सा वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। फिर क्वेश्चन 21 देखिए, तमिल के अतिरिक्त अन्य जिन भाषाओं पर सुब्रमण्यम भारती की अच्छी पकड़ थी, तो सुब्रमण्यम भारती जी की जो है बंगाली भाषा में, हिंदी संस्कृत में और फ्रेंच अंग्रेजी, ये सभी भाषाओं में जो है उनकी अच्छी पकड़ थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ABC 3 आ जाएगा, सी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, भागीरथी गंगा जिस देश की नदी है, तो भागीरथी गंगा कौन से देश की नदी है, हमारे भारत देश की। कहाँ की है, भारत देश की नदी है, तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, महान कवि सुब्रमण्यम भारती को स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए जिनसे प्रेरणा मिली थी, तो किनसे प्रेरणा मिली थी उन्हें, इन्हें मिली थी ABC तीनों, ठीक है। कौन से, मतलब तीनों कौन कौन से जाएंगे इसमें, देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन है भगिनी निवेदिता से, दूसरा है महर्षि अरविंद से, तीसरा वंदे मातरम गीत से। तो आपका जो है तीनों से ही होने क्या मिली थी, ये क्या मिला था, प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्या दिया है, सुब्रमण्यम भारती आजादी के प्रति तथा उसकी रक्षा हेतु आवश्यक मानते थे, क्या मानते थे, बच्चों हेतु विद्यालय, कारखाने हेतु औजार और अखबार के लिए कागज, ये तीनों ही वो क्या मानते थे, होना चाहिए। फिर क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या दिया है, गिलोय का मुख्य गुण है, तो गिलोय का मुख्य गुण क्या होता है, इसमें तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है। क्या कहा है, बलकारक भी होता है, रक्त पोषक होता है, ठीक है, रक्त शोधक, और तीसरा है ज्वर एवं त्रिदोष नाशक भी होता है। तो आपको पता होगा जब हमको बुखार चढ़ जाता है तो हम लोग गिलोय क्या क्या कहते हैं, जूस पीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 26 देखिए क्या दिया है, वाणी में होना चाहिए, तो वाणी में क्या होना चाहिए, हमें आपका शालीनता होना चाहिए और मधुरता हो जाना चाहिए। तो आपका A और B दोनों ही आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 क्या दिया है, मौन सर्वोच्च भाषण है, यह प्रेरक विचार किसका है, तो मौन जो है सर्वोच्च भाषण है, किसका प्रेरक विचार है, ये है महात्मा गांधी जी का, किसका है, महात्मा गांधी जी का। फिर क्वेश्चन देखते हैं, देश बंधु चैतन्य दास की दृष्टि में महर्षि अरविंद थे, तो क्या आते हैं महर्षि अरविंद जी, उनके नजरों में ABC तीनों आएंगे, मतलब देशभक्त कवि भी थे, राष्ट्रवाद का मसीहा भी थे और मानवता प्रेमी भी थी। फिर क्वेश्चन देखिए 29 क्या दिया है, महर्षि अरविंद ने क्रांतिकारियों को विचार दिए थे, कौन से विचार दिए थे आपका, इसमें स्वदेशी अपनाने की, विदेशी बाइकआउट करने के लिए और पूर्ण स्वराज ग्राम स्वराज के लिए इनने विचार दिए। तो आपका ABC तीनों आपका सही आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या है, रोमियो रोला की दृष्टि में महर्षि अरविंद थे, तो रोमियो रोला की दृष्टि में महर्षि अरविंद क्या थे, पूरब और पश्चिम का बेहतरीन समन्वयक थे, क्या थे, पूरब और पश्चिम का बेहतरीन समन्वयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया, कौन सी क्रांति का, विचार क्रांति का, काय का, विचार क्रांति का उन्होंने सूत्रपात किया। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यह सुविचार किसका है, ये हमारे पंडित श्री शर्मा आचार्य जी का है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 34, टॉम काका की कुटिया के रचनाकार हैं, तो टॉम काका की कुटिया के रचनाकार कौन है, एल्मनागर लोफारी, एल्मनागर लोफारी इनके रचनाकार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, सुब्रमण्यम भारती की पहली रचना थी, तो सुब्रमण्यम भारती की जो है पहली रचना क्या थी, स्वदेश गीतांजल, स्वदेश गीतांजल उनकी रचना थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 36, देखिए इसमें जो है इनके स्वदेश गीतांजलि भी आ जाएगी और आपके जन्मभूमि भी आपकी आ जाएगी, ये दोनों ही क्या है उनकी रचनाएं थी, आप दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, मानव के कार्य की उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ वाक्य है, ये जिन किसका कथन है, तो मानव के विचारों की जो है सबसे है, प्लेटो ने बोला था कि मानव के कार्य की उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ वाक्य है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 37, गुप्त साम्राज्य के पतनोन्मुख होने बाद जिन्होंने आर्यवर्त को संगठित किया, ठीक है, तो किसने किया, आपका हर्षवर्धन ने किया, राजा हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्या है, अनेकातांतवाद जिस धर्म का प्रमुख दर्शन है, कौन सा धर्म का वह है, जैन धर्म का, ठीक है, आपका इसमें जैन धर्म जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 39, सम्राट अशोक का धौली शिलालेख स्थित है, तो सम्राट अशोक का जो धौली शिलालेख कहाँ पे है, आपका पुरी में स्थित है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्या दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, सर की उपाधि जो थी उनको जो मिली थी उसको त्याग कर दिया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे, तो भारतीय राष्ट्रीय दल के जो है कौन थे, पिंगली वेंकैया, ये थे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 नंबर का, भारत में डाक टिकट का प्रारंभ हुआ था,
तो भारत में जो है डाक टिकट का प्रारंभ क्या हुआ था 1854 में। कब हुआ था 1854 में। फिर क्वेश्चन 43 नंबर क्या दिया है, अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय प्रयोगशाला है। तो अंटार्कटिका के जो प्रथम भारतीय प्रयोगशाला कौन सी है, दक्षिण गंगोत्री है। फिर क्वेश्चन 44, भारत में जिन्होंने कुंभ मेला का शुभारंभ किया। देखिए कुंभ मेला आपको सभी को पता है हर 12 साल में कहीं ना कहीं भरता है, जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद कहाँ भरने वाला है, प्रयागराज में, और उसके बाद फिर उज्जैन में। ठीक है, इस तरह से मतलब जो है कुंभ का मेला भरते रहता है। तो भारत में कुंभ का मेले का जो शुभारंभ है इसकी कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो है यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य के टाइम से ये कुंभ का मेला भराया जा रहा है। इसमें हर्षवर्धन का नाम भी आता है। ठीक है, तो आप इसमें विक्रमादित्य आप लगा सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्या दिया है, संपूर्ण वेदों का सार जिस ग्रंथ में संग्रहित है। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें संग्रहित है, आपका गीता में जो है संपूर्ण वेदों का ज्ञान जो है संग्रहित है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्या दिया है, लघु भारत कहलाता है। तो लघु भारत किसे कहते हैं, मॉरिशस जो कंट्री है, देश है, उसको लघु भारत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 47, महाभारत महाकाव्य की रचना जिस छंद में हुई है। देखिए महाभारत जो महाकाव्य है उसकी जो रचना है अनुष्टुप जो है छंद उस पर हुई है। क्वेश्चन देखते हैं 48, अकबर के दरबार में भक्त कवि थे। तो अकबर के दरबार में कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना, ये क्या थे, वहाँ के जो है उनके भक्त कवि थे। ठीक है, दरबार में भक्त कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है, यूरोप में आर्यावर्त कहलाता है। तो देखिए यूरोप में जो है आर्यावर्त जो है आयरलैंड को भी कहते हैं, और कुछ में बता रहा है कि जर्मनी को भी कहा जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 50, जिनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बनने का प्रेरणा मिली। तो कौन, किसकी जीवनी पढ़ने से, वॉशिंगटन जो है उनकी जीवनी पढ़ने से जो बालक था अब्राहम लिंकन, उनको राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा मिली थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 51, बनो और बनाओ यह विचार जिनका है। तो बनो और बनाओ किसका विचार है, विवेकानंद जी का विचार है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 52 क्या दिया है, विश्वकर्मा जिनके कारण पूजनीय है। तो विश्वकर्मा जो देव है, भगवान विश्वकर्मा जो है कला और शिल्प के ज्ञाता थे। ठीक है, आर्किटेक्चर। क्वेश्चन देखते हैं 53, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो आर्य समाज का प्रमुख क्या है, आपका सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्या दिया है, गुप्त काल में बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। तो बौद्ध काल में जो है या गुप्त काल में जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, वो क्या था, हमारा बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 55 क्या दिया है, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान जिस वेद में है। तो चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान कौन से वेद में है, आपका अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। चिकित्सा मतलब चिकित्सा संबंधी जितने भी ज्ञान है वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या दिया है, काम्टे ने विज्ञान धर्म तथा समाजशास्त्र को सत्य माना है, पर वे जिसको सर्वोपरि मानते हैं, काय को सर्वोपरि मानते हैं, वो विज्ञान को। ठीक है, उनने क्या करा है, धर्म तथा समाज को तो माना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वोपरि किसे मानते हैं, वो विज्ञान को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 क्या दिया है, ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है, यह जिसका कथन है। तो किसका कथन है ये है सिसरो का। किसका है, सिसरो का ये कथन है। क्वेश्चन 58 देखिए, महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे। तो महान दार्शनिक और धर्म सुधारक कौन थे, आदि शंकराचार्य जी जो है महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 59 क्या दिया हुआ है, नरहरि दास जी के शिष्य थे। नरहरि दास के शिष्य कौन थे, रैदास जी जो थे नरहरि दास जी के शिष्य थे। क्वेश्चन देखते हैं लोग 60 नंबर क्या दिया हुआ है, ऋषि और उनकी शोध में जो युग्म बेमेल है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको सही जोड़ी दी है, जैसे कि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए दिए हैं, कणाद आयुर्वेद विज्ञान, वरामिहिर खगोल शास्त्र और ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है आपको जो पहला वाला है सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सालय के नहीं है। ठीक है, ये गलत आंसर दिया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 61, जिन पाश्चात्य विद्वान ने उपनिषद पर महत्वपूर्ण पुस्तक उपनिषद दर्शन लिखी है वो कौन है। तो किसने लिखा है, ये शोपेनहावर। किसने लिखा है, शोपेनहावर ने लिखी है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, उपनिषद वेदांत दर्शन के स्रोत हैं, यह कथन है, किसने कहा था, ये मैक्स क्लूमर ने कहा था कि उपनिषद जो है वेदांत दर्शन के स्रोत हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 में, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सोनार बंगला जिस देश का राष्ट्रगान है। तो जो अमार सोनार जो बंगला है बांग्लादेश का जो है क्या है, ये राष्ट्रगान बन गया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 64, साबरमती आश्रम में विनोबा भावे को दैनिक जीवन में किन बातों का सुयोग मिला। तो कौन सी बातों का मिला, यहाँ पे आपका ABC तीनों ही जाएगा, संयमपूर्ण दिनचर्या, स्वावलंबन और समाज सेवा, ये तीनों ही चीजों का वह विनोबा भावे जी को यहाँ पे क्या मिला था, सुयोग मिला था।
फिर क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या है, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। यह कथन किसका था, ये कथन है हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है, रज्मनामा जिस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो जो रज्मनामा जो है महाभारत, जो महाभारत ग्रंथ है उसका क्या है, ये फारसी अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या दिया है, अरस्तु के समान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो अरस्तु के समान कौन है, जो वराहमिहिर जी हैं वो है क्या है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। क्वेश्चन 68 देखते हैं, मनुष्य के लिए श्रेष्ठता का आधार होता है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या होता है, उसके सत्कर्म, उसके जो सत्कर्म होते हैं कैसे होते हैं, वो उसकी श्रेष्ठता का आधार होता है। क्वेश्चन 69 देखिए, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ जब तक रुको मत। यह प्रेरक वाक्य किसका है, तो ये वाक्य किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ या पहुंच जाओ तब तक रुको मत। ये क्या है आपका विवेकानंद जी का कथन है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्या दिया है, 2000 वर्ष पूर्व धार्मिक साम्य स्थापित करने वाले जिस महात्मा का जन्म यरूशलेम में होता। ठीक है, कहाँ हुआ था, यरूशलेम में हुआ था। तो कौन था ये, इनका जन्म किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। ठीक है, किसका हुआ था, ईसा मसीह का वहां पे जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 71, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है। तो वाल्मीकि रामायण की रचना काय में है, अनुसुष्ट जो आपका छंद है उस पर हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 72, जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या होता है। तो जीवन का जो सबसे बड़ा अभिशाप क्या है आपका, कुसंस्कार। ये सब क्या है आपके अभिशाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिनकी नीति सुविख्यात है। तो किसकी नीति, यहाँ पे विदुर जी की जो है, विदुर की नीति ये क्या है, सबसे ज्यादा सुविख्यात है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्या दिया है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिपादित किया था। तो क्या प्रतिपादित किया था उनने, यहाँ पे जाएगा आपका ABC तीनों। क्या किया था, संघर्ष नहीं सहयोग करो, ध्वंस नहीं सृजन करो और विरोध नहीं समन्वय बैठाओ। तो ये क्या तीनों ही चीज है विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है, थाईलैंड में जो भारतीय ग्रंथ लोकप्रिय है। तो थाईलैंड में जो है हमारा जो रामचरितमानस जो है ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा क्या है वहां पे लोकप्रिय है। क्वेश्चन 76 देखिए, संस्कारों से जिनकी प्रेरणा मिलती है। संस्कारों से आगे प्रेरणा मिलती है, सद्विचार की, सत्कर्म की और उत्कृष्टता की। ये तीनों की ही जो है हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इस तरह से 76 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का दिया है। क्वेश्चन 77 क्या बोलता है, पुरातन सुसमाचार जिस धर्म से संबंधित है। तो पुरातन जो सुसमाचार था वो क्या था आपका, ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिस चित्रकार ने भारत माता का चित्र बनाया था। 78 नंबर का सही आंसर क्या आएगा, नंदलाल बोस। ठीक है, इनने क्या बनाया था, भारत, देखिए इसमें जो चित्र है अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये बनाया गया है ये, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन ये भी दिया हुआ, तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर क्या दिया हुआ है, प्रज्ञा कहा जाता है। तो प्रज्ञा किसे कहा जाता है, सद्विचार को, सद्बुद्धि एवं पारदर्शिता को और विवेकशीलता को, ABC तीनों को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया है, अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद जिसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो है सर्वप्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो 80 का सही आ जाएगा आपका मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 81 क्या दिया है, शास्त्रों में विद्या विहीन की तुलना जिससे की गई है। तो विद्या विहीन मतलब क्या होता है, पशु। ठीक है, अगर जो विद्या विहीन है मतलब वो किस कैटेगरी में आता है, पशु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, रूसी विद्वान मकोरे के अनुसार रूसी भाषा अंग्रेजी की अपेक्षा जिस अन्य भाषा से अधिक समीप है। तो अंग्रेजी भाषा के समीप है, जो रूसी भाषा है अंग्रेजी के अलावा आपका संस्कृत भाषा के ज्यादा समीप देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या दिया है, स्वामी दयानंद से उनके गुरु ने दक्षिणा में मांगा। तो क्या मांगा, 83 में क्या जाएगा आपका, स्वामी दयानंद उनके गुरु से क्या मांगा था, वैदिक सिद्धांतों के प्रचार करने का आश्वासन। वैदिक सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने का आश्वासन उन्हें मांगा था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 84 क्या दिया है, प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक हैं। तो प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक कौन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या दिया है, जिनकी मूर्ति विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्तियों में से एक है वे महान राष्ट्रनायक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 86 नंबर का दिया है, आयुर्वेद के ग्रंथ माधव निदान के रचनाकार हैं। तो आयुर्वेद का जो ग्रंथ है माधव निदान, उसके रचनाकार कौन है, यहाँ पे जाएगा आपका माधवाचार्य। फिर क्वेश्चन देखते हैं 87 का दिया है,
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को वैज्ञानिक शोधों के अतिरिक्त और जिन बातों का शौक था, काय का था इसमें आपका ABC तीनों हो जाएगा, कला का था, कड़ा टंकी संगीत का था और पर्यटन का था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 88, धर्म संस्कृति और राष्ट्र के सम्मान में प्राणों की आहुति देने वाला युवा थे, कौन थे? इसमें जाएगा आपका ABC तीनों, अभिमन्यु थे, जोरावर सिंह थे और फतेह सिंह थे। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया है 89 नंबर का, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिससे संबंधित है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है, फिल्म से संबंधित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्या दिया है, रस्किन कृत अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद है, क्या है इसका? सत्याग्रह जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 91 क्या दिया हुआ है, राजनीति में तिलक ही हमारे गुरु हैं, कहा है, किसने कहा है? अली बंधुओं ने ये कहा था कि राजनीति में तिलक ही हमारे गुरु है। क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, आचार्य प्रज्ञ ने जो लिपि विकसित की थी, तो आचार्य प्रज्ञ ने कौन सी लिपि विकसित की थी? आपका सिद्धम जो लिपि है इन्हें विकसित करी थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्या दिया है, श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी होने का कारण कहलाते हैं, श्री कृष्ण क्यों क्या कहलाते हैं? ऋषिकेश कहलाते हैं, जो कि बहुत सारे इंद्रियों के क्या है? स्वामी होने के कारण में ऋषिकेश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, महाभारत कालीन मेरु और मदराजवल पर्वत के मध्य स्थित नदी कौन सी है? कौन सी है? तमसा नदी। कौन सी नदी जाएगी आपकी? तमसा। फिर क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है, तो व्यक्तित्व क्या होता है? उसका दर्पण होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति क्या होता है? दर्पण होता है, उसका पूरक भी होता है और समानार्थी होता है। तो इसका सही आंसर दर्पण भी है, और आपका इसमें ऑप्शन ABC 3 दिए हैं, तो आपका ABC तीनों भी आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 96 क्या दिया है, शिंतो जिस देश का प्राचीन धर्म है, शिंतो कहाँ का प्राचीन धर्म है? आपका जापान का है। क्वेश्चन देखिए 97 नंबर का, पारियात्र पर्वत या हिंदू कुश जिस देश में स्थित है, तो कहाँ पे है? 97 का जाएगा आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में ये स्थित है। क्वेश्चन 98, चेन्नई जिस महर्षि की कर्मभूमि रही है, तो चेन्नई किस अगस्त जो वहां महर्षि थे उनकी क्या है? कर्मभूमि रही है। क्वेश्चन 99 देखिए, मोक्ष गुंडम विश्वरैया की रचना है, तो मोक्ष गुंडम जो है विश्वरैया की कौन सी रचना है? आपका AB दोनों हो जाएगी, मतलब आपका रिस्ट्रिंग इंडिया, रिक स्ट्रिंग इंडिया और मोर लाइट ऑन। ठीक है, ये आपका जो कृति है किसकी? मोक्ष गुंडम विश्वरैया की। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रकृति संतुलन का अर्थ किसकी शुद्धता से है? तो प्रकृति की जो शुद्धता है उसका क्या जाएगा? वायु से, जल से और भूमि, ये तीनों ही जो है उनकी शुद्धता से है। प्रकृति संतुलन कैसे बनेगा? जब तीनों ही जो है वायु, जल और भूमि तीनों अगर शुद्ध रहेंगे तो हमारी प्रकृति संतुलित रहेगी। तो इस तरह से आपके जो 100 क्वेश्चन थे आपके इस पेपर के 11th क्लास पेपर थे, आपको हमने प्रोवाइड कर दिया इसके आंसर्स। इनको आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो के माध्यम से और इनको याद कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में तो आपको तुरंत बन जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें जो ट्राई ब्रेकर के जो क्वेश्चन आते हैं, 5 ट्राई ब्रेकर क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे हम लोग आंसर देंगे। तो इसका आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं कहीं, ठीक है, या फिर याद भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखिए ट्राई ब्रेकर का, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों दिशाओं में स्थापित मठ कौन कौन से हैं? तो देखिए जो पूर्व में है, पूर्व में जो है आपका कौन सा था? गोवर्धन मठ पूर्व में, ठीक है। फिर आपका जो है पश्चिम में कौन सा मठ आ जाएगा? आपका शारदा मठ आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जाएगा आपको कौन सा है? आपका नॉर्थ में, मतलब आपका उत्तर में बद्रीनाथ मठ, और आपका फिर साउथ में कौन सा है? जगन्नाथ मठ, ठीक है। ये जब जो है आपके जो है 4 मठ जो है आदि शंकराचार्य जी द्वारा वहां पे स्थापित किए गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की PhD DAC ELD और डिलीट की उपाधि कहाँ से, उनने कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो देखिए सबसे पहले जो है वो कहाँ गए थे? जो PhD करने के लिए वो कोलंबिया गए। कोलंबिया के बाद क्या हुआ? वहां से आए, फिर इन्हें लंदन में जो है DAC की, फिर कहाँ किया? LLD कहाँ पे करी? इन्हें कोलंबिया में ही किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। और उसके बाद फिर जो है डिलीट जो की थे, उन्हें डिलीट वाली जो उपाधि ली थी इन्हें, ये भी लंदन के विश्वविद्यालय से ली थी। तो 2 बार ये लंदन गए और 2 बार कोलंबिया गए, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं क्या दिया है, नोबेल पुरस्कार जिन 4 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? एक तो दिया जाता है आपको फिजिक्स के क्षेत्र में, मतलब भौतिक शास्त्र में। दूसरा दिया है आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मतलब रसायन शास्त्र। तीसरा होता है आपका चिकित्सीय क्षेत्र में, मतलब मेडिकल फील्ड में। और चौथा होता है आपका साहित्यिक क्षेत्र में, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्या दिया है, महाकवि कालिदास की 4 कृतियां लिखी। तो जो है आपका जो अपने महाकवि कालिदास की जो रचना की जाएगी कि अधिचार शकुंतलम पहली हो गई आपकी, ठीक है। दूसरा हो जाएगी आपकी मेघदूतम। तीसरा है आपका इंदुबंधु और कुमार संभव, ये 4 जो है इनकी कृतियां थी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्या है, 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो 4 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल हमारे 8 हमारे देश में कितने हैं, 8 राज्य हैं जिनमें से क्या होता है, कर्क रेखा उभरती है। तो आपको हम बता देते हैं 8 राज्यों के नाम आप याद कर सकते हैं, उनमें से 4 लिखना है। तो पहले देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में सबसे पहले कौन सा है, गुजरात आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर झारखंड के बाद झारखंड के पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या जाएगा आपका त्रिपुरा, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मिजोरम। तो ऐसे 8 जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं या फिर राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको 5 जो है ट्राइबेकर क्वेश्चंस के भी आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जब भी आपका पेपर होता है आपको इनको अच्छे से करके आना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं या पेपर्स हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।